दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में, जहां बातें होती हैं सिर्फ सेहत की। दोस्तों, आपको या आपके परिवार में किसी को उम्र बढ़ने के साथ टांगों में कमजोरी होने की समस्या आ रही है, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे पोषक तत्वों की जो आपकी कमजोर हो रही टांगों में फिर से ताकत भर देंगे और आप अपनी बाकी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हर बात को ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले शरीर के जिस भाग से ताकत कम होना शुरू होती है वह है इंसान की टांगें। पहले दौड़ना रुकता है, फिर चाल धीमी हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा इंसान चलने से कतराने लगता है और फिर बैठ जाता है, और बैठ गया तो गया। ऐसा क्या करें कि बढ़ती हुई उम्र में भी टांगें मजबूत बनी रहें? यही आज की वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, कुदरत ने हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व दिए हैं, मगर इंसान सृष्टि में अकेला जीव है जो स्वाद के चक्कर में पोषण को भूल जाता है, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को सही मात्रा में नहीं लेता, जिसका नतीजा समय से पहले कमजोरी और बुढ़ापा। कुदरत के दिए इन अनेक पोषक तत्वों में से आज हम बात करेंगे 7 ऐसे पोषक तत्वों की जो आपकी टांगों को फिर से मजबूत बनाएंगे। आपकी टांगों को मजबूत बनाने के लिए पहला पोषक तत्व है मैग्नीशियम। ये एक मिनरल है। मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक एंजाइमेटिक रिएक्शनों में सहायक होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। शरीर का लगभग 60% मैग्नीशियम हड्डियों में जमा होता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना, फैलना और नसों का संदेश भेजना मैग्नीशियम पर निर्भर करता है। आपके शरीर में ताकत को बनाए रखने में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा योगदान है। हृदय की धड़कन को नियमित रखने में मैग्नीशियम की अहम भूमिका होती है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। अब जान लेते हैं आरडीए के अनुसार रोजाना कितनी मात्रा में मैग्नीशियम चाहिए। पुरुषों को 14 से 18 साल की उम्र तक 410 मिलीग्राम, 19 से 30 वर्ष की उम्र तक 400 मिलीग्राम, 31 वर्ष से ऊपर की उम्र में 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम की रोजाना जरूरत होती है। औरतों को 14 से 18 वर्ष की उम्र तक 360 मिलीग्राम, 19 से 31 साल की उम्र तक 310 मिलीग्राम और 31 वर्ष के ऊपर 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को 350 से 360 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली माताओं को 310 से 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम की रोजाना जरूरत होती है। मैग्नीशियम के शाकाहारी कुदरती स्रोत इस प्रकार हैं: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों का साग; नट्स और बीज जैसे कि बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज और तिल; दालें और फलियां जैसे कि मूंगफली, चने, मसूर की दाल; अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, किनोआ, ओट्स; और फल जैसे कि केला, एवोकाडो, अंजीर। इन चीज़ों को अपने भोजन में किसी न किसी रूप में शामिल करें। अगला जरूरी पोषक तत्व है विटामिन बी 12। ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी विटामिन है, जिसकी कमी से शरीर में कमजोरी, थकान, टांगों में झुंझुनाहट और सुनपन, दिमाग की कमजोरी, नर्वस सिस्टम का सही ढंग से काम ना करना, खून की कमी, मुंह में छाले इत्यादि कई समस्याएं होती हैं। ये शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है। इससे शरीर में खून की कमी यानी कि अनीमिया नहीं होता। विटामिन बी 12 नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है। ये नसों की रक्षा करता है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में मदद करता है। ये डीएनए के निर्माण में और शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाता है। ये शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। आरडीए के अनुसार 14 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों को रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को 2.6 माइक्रोग्राम और दूध पिलाने वाली माताओं को 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 चाहिए होता है। ध्यान दें, शरीर में विटामिन बी 12 को स्टोर करने की क्षमता होती है, इसलिए थोड़ी कम मात्रा का असर धीरे धीरे दिखता है। विटामिन बी के शाकाहारी स्रोत इस प्रकार हैं: फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया दूध, बादाम का दूध और इनसे बना हुआ दही; अंकुरित दालें,
फॉर्मेटेड फूड जैसे इडली, डोसा, चुकंदर से बनी हुई कांजी इत्यादि। ज़्यादा कमी होने पर विटामिन B12 का सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। आपके शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए अगला जरूरी विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्वेशन यानी कि अवशोषण में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन डी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, तरह तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और उनके संतुलन में योगदान देता है। ये मूड और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन डी दिल की बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। एक वयस्क इंसान जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो, उन्हें रोजाना 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। 70 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को लगभग 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रोजाना लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर की सलाह पर ये मात्रा अधिक भी दी जा सकती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और असरदार स्रोत है सूरज की किरणें यानी कि धूप। बस कपड़े निकालें और सुबह 8 और 10 के बीच या फिर शाम को 4 बजे के बाद धूप में बैठ जाएं आधे घंटे के लिए। दोहरा फायदा मिलता है। आपके शरीर में बना हुआ कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी भी मिल गया और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। हार्ट की प्रॉब्लम से भी बच गए। इसलिए रोजाना 30 मिनट धूप में रहने की आदत डालें। आपके शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए अगला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को वैसे तो आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। ये अंधेरे में देखने में मदद करता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधराते से बचाता है। मगर ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने में शरीर की सहायता करता है, त्वचा, बाल और सभी अंगों की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। बच्चों के शारीरिक विकास में जरूरी है और बड़ों में शरीर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है। शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। आरडीए के अनुसार एक सामान्य वयस्क पुरुष को 900 माइक्रोग्राम और महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को 770 माइक्रोग्राम और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए के कुदरती स्रोत इस प्रकार हैं: गाजर, मीठे आलू यानी कि स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी भी कहा जाता है, पालक, मेथी के पत्ते, हरा धनिया, फलों में आम और पपीता और सब्जियों में कद्दू। इनको भी अपने खाने में शामिल करें। इस श्रृंखला में अगला पोषक तत्व है विटामिन सी। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जिससे कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। ये कोलेजन नाम के एक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो आपकी त्वचा, हड्डियां, दांतों, मांसपेशियों और खून की नाड़ियों को मजबूत बनाता है। ये शरीर में आयरन के अब्जॉर्वेशन में सहायक होता है, जिससे खून की कमी यानी कि अनीमिया से बचाव होता है। ये चोटों और घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। आरडी के अनुसार एक वयस्क पुरुष को 90 मिलीग्राम विटामिन सी रोजाना चाहिए। वयस्क महिलाओं को 75 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं को लगभग 85 मिलीग्राम प्रतिदिन और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 120 मिलीग्राम प्रतिदिन। धूम्रपान करने वाले लोगों को 35 मिलीग्राम अतिरिक्त विटामिन सी चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से विटामिन सी की खपत बढ़ती है। ये मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। बीमारी, स्ट्रेस या फिर विशेष परिस्थितियों में जरूरत थोड़ी बढ़ सकती है। विटामिन सी के कुदरती स्रोत हैं आंवला, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, पपीता, अनानास, टमाटर, हरी शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्लूबेरी,
इन सब में विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। कुछ बातों का ध्यान रखें। विटामिन सी पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए शरीर में स्टोर नहीं होता। इसको रोजाना लेना जरूरी है। ज्यादा पकने या फिर उबालने पर इसकी मात्रा घट जाती है। प्राकृतिक स्रोतों से लेने पर ओवरडोज का खतरा नहीं रहता। अपने भोजन में रोजाना विटामिन सी के स्रोतों को शामिल करें। इस श्रृंखला में अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपकी कोशिकाओं की रक्षा करता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। ये आपके दिल को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये आपकी त्वचा को सुंदर और बालों को मजबूत बनाता है। आरडीए के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है 15 मिलीग्राम विटामिन ई रोजाना चाहिए। बच्चे जो 9 से 13 साल की उम्र के हैं उनको 11 मिलीग्राम विटामिन ई रोजाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 15 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली माताओं को 19 मिलीग्राम विटामिन ई रोजाना चाहिए। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत हैं बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, पालक, ब्रोकली, अंकुरित गेहूं के जवारे, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें से किसी न किसी चीज को अपने रोजाना खाने में शामिल जरूर करें। इस श्रृंखला का आखिरी सैनिक है विटामिन के। विटामिन के दो प्रकार के होते हैं, विटामिन के 1 और के 2। हमारे शरीर में विटामिन के 2 के रूप में ही अवशोषित होता है। इसके कुदरती शाकाहारी स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, सरसों का साग, हरे मटर, पत्ता गोभी, ब्रोकली, करम साग इत्यादि हैं। इनमें ये विटामिन विटामिन के 1 के रूप में होता है, लेकिन ये हमारे गट में जाकर हमारा गट बैक्टीरिया इसको विटामिन के 2 में बदलता है। विटामिन के हमारे शरीर में खून का धक्का जमने की प्रक्रिया में बेहद जरूरी है। इसकी कमी से खून बहना मुश्किल से रुकता है। ये हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। आरडीए के अनुसार एक वयस्क पुरुष को 120 यूजी विटामिन के की रोजाना जरूरत होती है और महिलाओं को प्रतिदिन 90 यूजी विटामिन के चाहिए होता है। ये मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और रोगियों के लिए इसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार अलग हो सकती है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे वसा के साथ लेने से अवशोषण बेहतर होता है। सामान्यतः शरीर में विटामिन के की कमी कम ही देखी जाती है, लेकिन जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं उनमें विटामिन के की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों, ये हैं वो सभी पोषक तत्व जिनको अगर आप अपने खाने में बताई गई मात्रा में लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी टांगों में खोई हुई ताकत वापस लौटने लगेगी और कुछ ही हफ्तों में आप फिर से भागने लगेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके और भाई बहन और दोस्त भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा विटामिन पहले से ही ले रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त इन दुआओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।